Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This video is for 10th standard students. In this video we are going to start our algebra practice set 1.1 means chapter number 1 of algebra linear equation in two variable. So सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक चैप्टर का या फिर आप कह लो चैप्टर का बेसिक नहीं प्रैक्टिस सेट 1.1 का बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पे जो मैंने खुद से बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो। और फिर हम लास्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर का नेम। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर क्या लिखा हुआ है मैं इसको लिख लेता हूँ वापस से। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर, ये चैप्टर का मीनिंग है। तो लीनियर का मीनिंग क्या होता है हमने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन की या किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर। क्लियर, तो पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, हमें ये बात तो पता चल गई। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड है और क्या है राइट हैंड साइड है तो ही हम उसको इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, इफ देयर इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, अब टू का मीनिंग तो पता है सबको क्या होता है, टू का मीनिंग 2 होना चाहिए। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली जैसे मैंने वेरिएबल बोला माइंड में क्या आता है एक्स कॉमा वाई, और बहुत सारे भी आते हैं। तो इसको मैं अगर मैं चेंज करूं तो क्या कर सकता हूं मैं, देखो मैंने खुद से बनाया वेरी प्लस एबल। अब वेरी का मतलब होता है चेंज और एबल का मतलब होता है प्लस कैपेसिटी, है ना। मतलब ऐसा कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी थिंग्स, अल्फ़ाबेट बोल सकते हो या फिर नंबर बोल सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसा हो जो क्या कर सकता है अपने आप को चेंज कर सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या ले सकते हैं हम एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं और क्या लेते हैं जेड लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं, बहुत सारे नंबर है हम क्या लेते हैं सबको वेरिएबल लेते हैं। एम एन हो गया और ए बी सी डी को हम ज़्यादा करके किसमें लेते हैं कॉन्स्टेंट में। क्लियर, तो चैप्टर का मीनिंग क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मीनिंग समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए पावर हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर या लोएस्ट से लोएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो होना ही चाहिए भाई, कंपलसरी है ये। देन उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल होना चाहिए एक्स और वाई, या फिर वाई फिर जेड, या फिर डब्ल्यू और एक्स, कोई भी हो लेकिन 2 होना चाहिए। सिंगल पे हम काम करने वाले नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल मतलब कोई भी नंबर को छोड़ने के बाद जो भी बचता है वो हमारा क्या जाता है ना वेरिएबल, है ना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं वेरिएबल। क्लियर, तो ये क्या हो गया हमारा चैप्टर का मीनिंग। अब चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी दिया हुआ है। चैप्टर में दिया क्या है वो देख लेते हैं हम। तो चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पेज नंबर 1 पे ही मिल जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ही दिए हुए हैं पेज नंबर 1 पे, इसके आंसर भी पहले से ही फिलअप है, आप देख सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन दिया है 4m + 3n दैट इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दी, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 क्या है पावर 1 होना चाहिए। तो पावर 1 है, यस पावर 1 है। उसके बाद क्या कंडीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड भी है, यस। उसके बाद क्या होना चाहिए 2 वेरिएबल होना चाहिए, तो एक m है और एक है n है, यस 2 है। फिर क्या होना चाहिए वेरिएबल भी होना चाहिए, तो वेरिएबल भी है m और n है, काम खत्म हो गई। ये मेरा आंसर है। कौन सा आंसर है ये मेरा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। क्या ये है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे पावर 1 है लेकिन इसकी पावर कितनी हो गई है 2 हो गई है, मतलब ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल सॉरी ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो आप लास्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी हमें क्या दिया हुआ है 4 × x, y। तो हमारे बात क्या होती है सिंगल वेरिएबल आना चाहिए ना, 2 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो गया देखो 1 2 3, आप 3 भी बोल सकते हो या फिर बोल नहीं सर x और y तो है तो 2 ही तो हुआ, लेकिन हमारी क्या कंडीशन थी वेरिएबल सिंगल आना चाहिए, x अलग आना चाहिए y अलग आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया x y दोनों साथ में, मतलब ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है इक्वेशंस।
अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, मतलब इक्वेशन मतलब आपका प्रैक्टिस सेट 1.1। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 अगर आप ओपन करते हो तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या मिलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये मेथड हमने देखा है, इक्वेशन को दो सॉल्व करने का दो मेथड है, एक साइमल्टेनियस मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन है। तो हमने साइमल्टेनियस से सॉल्व किया 9th स्टैंडर्ड में, अभी भी हम देख लेते हैं साइमल्टेनियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। और उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब यहाँ पे आपको 10-11 इक्वेशन दिया है, सॉरी कितने दिए, 8 इक्वेशन दिए और 8 को क्या करना है आपको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने उसको डिवाइड किया है कि क्या होता है। देखो सबसे पहले आपके पास आता है मेन टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन में 3 टाइप के इक्वेशन आते हैं मेरे इन्फॉर्मेशन से। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी ये मैंने बनाई है, अपने दिमाग से बनाई है मैंने। अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपको लगे नहीं ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके बारे में भी सोच सकता हूँ। तो जो सबसे पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है वो होता है सिंपल इक्वेशन। कौन सा होता है, सिंपल इक्वेशन होता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कंपाउंड इक्वेशन। मतलब ये थोड़ा इक्वेशन का होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जो सबसे ज़्यादा इजी इक्वेशन है वो आता है, क्या लिखा ना मैंने, बाप बेटा इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है बेटा, ये बाप बेटा इक्वेशन। हाँ तो नाम सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा पार्ट है, पहला सिंपल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, बाप बेटा इक्वेशन। अब ये तो हो गया मेरा, हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं सॉल्व करते हैं, क्या मेथड है और क्यों मैंने अलग अलग किया है। उसके पहले मैं कुछ स्टेप मैंने लिखे हुए हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो वो स्टेप को मैं पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके फॉलो करते करते हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। तो इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो टॉपिक क्या आएगा, हाउ टू सॉल्व, मतलब आपको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा, क्या लिखा मैंने, फाइंड वन वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट लिखा है मैंने, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा होगा। तो क्या है, फाइंड वन वेरिएबल विथ सेम कोएफिशिएंट। अब सर ये सेम कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट तो आपने बताया नहीं है ना। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो मैं राइट साइड में अगर लिखता हूँ 3x + 4y दैट इज इक्वल टू 30। तो ये जो x के आगे लिखा हुआ है ना इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो तुम। तो ये क्या होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या है मेरा 4 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y। तो मैंने क्या लिखा, फाइंड वन वेरिएबल, मतलब कोई x या फिर y दोनों में से एक वेरिएबल तो फाइंड करो जो क्या होना चाहिए, सेम कोएफिशिएंट का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही मेरे पास एक और आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैंने चलो ले लिया 3x + 5y दैट इज इक्वल टू 25। तो अब क्या करना है, आपको दोनों में से क्या करना है, वन वेरिएबल ऐसा फाइंड करना है जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, सेम हो। तो मुझे मिल गया, हाँ ये x का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अगर नहीं मिला कोएफिशिएंट सेम तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। ये बाकी सारे ये स्टेप्स आप लिख भी सकते हो अगर आपकी नोटबुक में चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं। तो स्टेप क्या है, देखो मैंने क्या लिखा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, इफ़ यू डू नॉट फाइंड, if you do not find or do not get any variable with same
कोएफिशिएंट, देन क्या करना है आपको, देन मेक वन ऑफ देम सेम। क्लियर। तो मैंने सेकंड में क्या लिखा, सेकंड स्टेप में लिखा है इफ़ यू डू नॉट फाइंड और नॉट गेट, मतलब अगर आपको नहीं मिलता है या फिर आप पता नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम करना है, मतलब उनका कोएफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। अगर सेम कैसे करना है, आप क्या कर सकते हो, नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ आप करके क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। ओके, तो खाली ये स्टेप अभी याद रखो, हम देखेंगे कि हमें करना कैसे है। इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 आता है नाउ check the sign of same coefficient वेरिएबल। क्या होना चाहिए, इट इज सेम और नॉट। मतलब अब आपको क्या करना है, साइन चेक करना है। जो हमारा सेम वेरिएबल आया था ना, सेम कोएफिशिएंट का वेरिएबल, उसकी साइन चेक करना है, सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है तो क्या करना है, अगर डिफरेंट है तो क्या करना है। तो स्टेप नंबर हम 4 देखते हैं क्या है। स्टेप नंबर 4A है। क्लियर, मतलब इसमें 2 पार्ट है। क्या है, इफ़ यू फाइंड साइन इज सेम, तो क्या करना है, देन सब्ट्रैक्ट देम। मतलब को क्या करना है, अगर आपको मिलता है कि दोनों इक्वेशन में जो मुझे सेम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल मिले हैं उनकी साइन क्या है, सेम है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब मैं क्या लिखता हूँ, स्टेप नंबर 4B, क्या करना है, सेम होगा ये। इफ यू फाइंड, क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन इज डिफरेंट देन ऐड देम। क्लियर, क्या बताया मैंने, अगर साइन अलग अलग होगी तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम मूव करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 5 पे, जो कि हमारा क्या है, लास्ट स्टेप है। स्टेप नंबर 5, अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में भी इसके आंसर लिखे हुए, सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पूरे स्टेप लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल अबव स्टेप्स, अगर आपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट वन वेरिएबल वैल्यू, मतलब आपको क्या मिल जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, अगर आपको मिल गया है तो आप देखिए, उसको चेक कीजिए, हाँ मिला या नहीं मिला है। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 6, उसमें हमें क्या करना है, नाउ पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं हम उसको, सब्स्टिट्यूट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन टू गेट सेकेंड वेरिएबल वैल्यू। क्लियर, तो ये मेरे पूरे स्टेप से मैं वापस आपको रीड कर देता हूँ। देखो, स्टेप नंबर 1 क्या है मेरा,
स्टेप नंबर 1 है हमारा फाइंड वन वेरिएबल विद सेम कोएफिशिएंट। स्टेप नंबर 2 है हमारा इफ़ यू डू नॉट फाइंड और गेट, अगर आपको वन में मिल जाता है सेम तो आपको सेकंड स्टेप देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम कहाँ जाएंगे, थर्ड पे। अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिला तो क्या करना है, सेकंड स्टेप चेक करना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड और गेट एनी वेरिएबल विद सेम कोएफिशिएंट देन मेक वन ऑफ देम सेम। आपको क्या करना है, सेम करना है, मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो आप। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है ये, नाउ चेक द साइन ऑफ द सेम वेरिएबल इट इज सेम और नॉट। तो जो आपको सेम कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल मिला है उसकी साइन देखो सेम है कि नहीं है। अगर साइन सेम है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर साइन अलग है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ये सब करने के बाद अगर आप स्टेप नंबर 5 पे पहुंचते हो तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू तो मिल चुकी होगी। और फिर क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 6 में उस वेरिएबल को पुट करना है कोई भी इक्वेशन में जहां आपका मन करे। आपको क्या मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ तक हमने सिर्फ देखा कि हमको प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व कैसे करना है। तो ये स्टेप पहले मार्क कर लो। अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पे और देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आपको स्टेप्स याद होंगे तो मैं सबसे पहले ये एक्टिविटी सॉल्व करते हैं और इसमें दिखाता हूँ मैं आपको स्टेप्स कैसे यूज़ करना है। तो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन रीड किया। ये मेरा दो इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप क्या किया नो, लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, मुझे चेक करना था कि सेम है या नहीं है। अब मुझे सेम क्या हो गया, यहाँ पे पता चल गया, यस यहाँ पे सेम है। देखो यहाँ पे मुझे 3y है और यहाँ पे भी 3y है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या मिल गया, नंबर सेम मिल चुका है। मैंने क्या बोला था, एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब स्टेप नंबर 1 मुझे मिल गया, तो मैं स्टेप नंबर 2 स्किप कर दूंगा। स्टेप नंबर 3 क्या था, चेक दिस साइन। तो साइन चेक करना है, प्लस है या माइनस है। यस, साइन क्या है, सेम है। नहीं सॉरी, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना था, अगर नहीं है तो उसे सेम करना था, लेकिन ये तो सेम है। तो स्टेप नंबर 1 में हमें 2 नहीं देखना और हमें 3 भी नहीं देखना है। हमें डायरेक्टली 4 ए पे आना है या बी पे आना है, हमें 4 बी पे आ जाना है डायरेक्टली। यहाँ पे हम देखना साइन सेम है या डिफरेंट है। तो साइन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 4 बी के हिसाब से इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने का देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो ये 5 2 + 7 कितना हो गया, ये 7x। और यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 12 + 9 21। क्लियर। अब यहाँ पे मेरा नंबर 7 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड 7 3 = 21। स्टेप नंबर 5 में क्या बताया गया था हमें कि आपको कोई ना कोई एक इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। हमें मिल गई है एक इक्वेशन, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। स्टेप नंबर 6 में क्या बोला गया था हमें, अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप कोई भी दो इक्वेशन में से उठा के उसको पुट कर दीजिए, आपको सेकंड इक्वेशन की वैल्यू भी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। आप 2 में करोगे तो भी चलेगा, 3 में करोगे तो भी चलेगा। 3 है ही नहीं हमारे पास, तो हमें क्या करना है, 1 और 2 में ही गेम खेलना है। तो इन्होंने क्या किया, 1 में पुट कर दिया। तो इंटू क्या हो गया, 5 × ब्रैकेट x की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 3 + 3y = 9। तो 5 3 कितना हो गया, 15। 9 - 15 कितना होता है, -6। यहाँ पे क्या गया मेरा, -6। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होते, 3 क्या हो गया, डिवाइड। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -2। तो देखा इक्वेशन नंबर 1 में स्टेप नंबर 4 बी से मुझे x की वैल्यू मिल गई और स्टेप नंबर 6 को फॉलो करते हुए मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू। मतलब मेरे दोनों इक्वेशंस की वैल्यू, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो 3, -2। तो स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, स्टेप्स को फॉलो करो और आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्या सॉल्व कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस सेट 1.1, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्या हो जाएगा, 3a + 5b = 26, ये मुझे दिया हुआ है। और सेकंड इक्वेशन क्या दिया है मुझे, a + 5b = 22। मतलब अगर आपको एक इक्वेशन सेम देते हैं, वो एक वेरिएबल सेम देते हैं, तो ये किस में जाएगा, ये कौन से इक्वेशन में जाएगा, कौन से पार्ट में, ये
सिंपल इक्वेशन के पार्ट में चले जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा। अभी जो हमने एक्टिविटी भी देखा वो भी ऐसी ईजी था। तो आपको देखना है, अगर सेम वेरिएबल वाला मुझे कोई नंबर मिल गया, वेरिएबल सेम है, उसका कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन अलग या डिफरेंट उससे मतलब नहीं होता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाता है? ये कैटेगरी जाता है सिंपल वन। किस में जाता है? सिंपल वन। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशंस को कंसिडर करना होगा। 3a + 5b दैट इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया मैंने, है ना। इसके बाद है मेरे पास a + 5b दैट इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लिया, हाँ सेम है, तो मुझे सेकंड स्टेप फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम थर्ड में आएंगे। अब थर्ड में आएंगे तो हमें क्या करना है? चेक करना है प्लस है या माइनस है या सेम है, कैसा है यहाँ पे साइन क्या है? सेम है। तो हम कहाँ जाएंगे? फोर्थ ए पे जाएंगे, है ना। साइन अगर सेम है तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, है ना। अगर साइन सेम है तो हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4 बी। तो क्या जाएगा? 3a + 5b दैट इज इक्वल टू 26, और ये हो जाएगा a + 5b दैट इज इक्वल टू 22। तो जब आपको याद रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या जाती है? चेंज होती है। प्लस का क्या हो गया? माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का यहाँ पे भी माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। और बचा क्या? 3a - a मतलब 2a दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा? 26 - 22 दैट इज इक्वल टू 4, मीन्स a दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। तो a का आंसर कितना मिला मुझे? 2a विच इज इक्वल टू 2। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया आपको? यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, हमें a की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूँ? साइड में पुट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू या फिर बाय पुटिंग। तो हम पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस में करना है? 1 या 2 में करना है? 2 में करना है, चलो ओके, तो हम 2 में कर लेते हैं। तो नंबर 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो a की वैल्यू पुट करना है, तो a की जगह पे कितना लिखूंगा मैं? 2 + 5b दैट इज इक्वल टू 22। यहाँ पे क्या होगा? 5b दैट इज इक्वल टू 22, 2 प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। 5b दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा? 22 - 2 दैट इज इक्वल टू 20, मीन्स b दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5। 5 4 से कितना होता है? 20, मीन्स b इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर क्या मिला हमें? हमारा आंसर हम क्या लिखेंगे? ANS, आंसर क्या मिला मुझे? a, v विच इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? 2, 4। क्लियर? तो सिंपल इक्वेशन को आपने देखा, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको इसी तरह से क्या करना है? सॉल्व करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं क्वेश्चन रेंडमली चॉइस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 2y दैट इज इक्वल टू -3, एंड देन हमें दिया हुआ है यहाँ पे x + 5y दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब ये किस में जाएगा? ये जाएगा कॉम्प्लेक्स वन में। कॉम्प्लेक्स वन में क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल तो है, बट यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 5। मतलब ये हमारे काम का उतना नहीं है जितना हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। मतलब सारे स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 5x + 2y दैट इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। और क्या मिल गया मुझे? x + 5y दैट इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये देखना है कि आपको सेम किसको करना है। देखो हमें सेम करना था, स्टेप नंबर 1 ने हमें देख लिया कि ये सेम है कि नहीं है, नहीं है, तो हमें स्टेप नंबर 1 नहीं फॉलो करना है। सेकंड पे आ गए हम, सेकंड पे देखे हाँ ये अलग अलग है। अब मुझे क्या करना है? सेम करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो आपको किसको सेम करना है? इस नंबर को सेम करना है, वाई को या फिर एक्स को। अगर देखो एक्स को सेम करना है तो यहाँ पर 5 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो मुझे क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे
20। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 5x इक्वल। अगर आपको इसको नहीं इक्वल करना है तो हमें यहाँ इक्वल करना होगा y को। अब y को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5 2 जा 10, और यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 2 जा 10। तो ये लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल कौन सा होगा? सिंपल तो ये होगा ना कि अगर मैं एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो मुझे क्या मिल गया सेकेंड इक्वेशन, 5x प्लस 5 इंटू 5y दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y दैट इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। इक्वेशन नंबर, नया इक्वेशन बना तो मुझे नया इक्वेशन देना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 देखो सेम है या सेम है। अब मुझे यहाँ पे पता करना है साइन सेम है डिफरेंट है, साइन सेम है। मतलब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर मुझे माइनस करना है ना। अब माइनस करने के लिए मुझे ये चेक करना होता है कि ये नंबर किसका बड़ा है। हम 1 में से 3 को माइनस कर सकते हैं यस ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट हमारा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड में किसका नंबर बड़ा है। ये नंबर बड़ा है तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इजी कैलकुलेशन में इजी हो जाए हमारे लिए। तो थर्ड लिखा मैंने, तो थर्ड पहले लिखता हूँ 5x प्लस 25y दैट इज इक्वल टू 20। एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 5x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू -3। साइन माइनस करना है तो साइन क्या आ जाएगी चेंज, यहाँ पे माइनस है तो इसका साइन क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बेटा? देखो प्लस 5x माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरा 23y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसकी साइन माइनस थी बट अब साइन क्या हो गई, चेंज हो गई प्लस, तो ये साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये क्या जाएगा 20 प्लस 3 मतलब कितना जाएगा 23। क्लियर एवरीवन? तो मुझे क्या मिलेगा 23y दैट इज इक्वल टू 23 मीन्स y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 23 कितना मिला मुझे 1 मीन्स y इज इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन? मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 क्या दिया था हमें, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। तो किस में करना है, देखो अब आपके पास 3 इक्वेशन हो गए 1 2 3। आपको जिसमें मन करे उसमें करो, लेकिन मुझे क्या लग रहा है नहीं, इक्वेशन नंबर 1 नहीं 2 ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए। तो मैं लिखूँगा बाय, आपको पता करना होता है कि आपके लिए कौन सा इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, उसी इक्वेशन में आप पुट कीजिए क्योंकि आंसर जल्दी आएगा। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें x प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो आंसर क्या होगा x प्लस 5 इंटू 1 5 दैट इज इक्वल टू 4। मतलब x क्या होगा मेरा 4 माइनस 5 मीन्स x दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर छोटी सी जगह मैं यहीं पे लिख देता हूँ x कॉमा y, क्या आंसर होगा -1 x का आंसर कितना निकला -1, y का आंसर कितना निकला 1। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व किया है। बहुत ईजी था बट इसमें थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए क्या हो गया ये कॉम्प्लेक्स वन हो गया। इक्वेशन नंबर 1 ईजी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, डायरेक्टली ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो और एक की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करो। बट इसमें क्या करना पड़ा हमें, इसमें एक इक्वेशन को एक वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ा, इक्वल करना पड़ा बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, सॉल्व करो बेटा, बहुत ही सिंपल है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मेट खाली मैं चेंज करता हूँ आपके लिए, सॉल्व आपको ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है 1/3x प्लस y दैट इज इक्वल टू 10/3। देन सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस 1/4y दैट इज इक्वल टू 11/4। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो सोल्यूशन करते हैं हम, क्या होगा ये 1/3x प्लस y दैट इज इक्वल टू 10/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लाइन डाल लेता हूँ, दोनों हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1/4 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 11/4।
अब यहाँ पे देखो बेस में 3 है तो मुझे क्या करना है, 3 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ओवरऑल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत ईजी है, मैंने सबको क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि बेस में कितना है, 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने दोनों को क्या कर दिया, 4 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 3y दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या मिलेगा, 4 टू जा 8x प्लस y दैट इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको यहाँ पे क्या जाता है, बन जाता है फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा ईजी है, दोनों क्वेश्चन सेम है और ऐसे ही क्वेश्चन को हम बोलते हैं बाप बेटा इक्वेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है वो क्या दिया हुआ है, 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू 499। देन सेकेंड क्वेश्चन दिया आपको 101x प्लस 99y दैट इज इक्वल टू 501। मतलब देखो क्वेश्चन कितना इजी है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो y का है, यहाँ जो y का है वो यहाँ x का है। मतलब जब ऐसा शेयरिंग होता है, शेयरिंग पेयरिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, बाप बेटा इक्वेशन। मतलब बीबी, वो बीबी की वाइन्स नहीं, ये क्या है मेरा बाप बेटा इक्वेशन। क्लियर, बीबी मतलब बाप बेटा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। इसका मेथड है सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा दोनों का उसको वापस से ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो और आपको लास्ट में क्या जाएगा आंसर, एक का मिल जाएगा, पुट करके दूसरे का निकाल लो। मतलब आपको याद क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, पहले दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोनों का जो रिजल्ट आया है उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, हमको एक आंसर हमारा मिल जाएगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं जो मैंने बताया वो सही है या फिर गलत है। दैट इज इक्वल टू 499। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेक श्योर दैट यू हैव कमेंटेड योर नेम इन कमेंट सेक्शन फॉर अटेंडेंस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आपका अटेंडेंस भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, प्लस आपका स्टैंडर्ड एंड डिवीजन फॉर योर अटेंडेंस। तो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कोई पूछ सकता है सर नहीं मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूँ तो चलेगा, बेटा आप कुछ भी करो, प्लस माइनस ये दोनों में से कोई ना कोई तो पहले करना है। तो मैं पहले प्लस करते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी होता है। सबसे पहले ज़िंदगी में कुछ खुशी ऐड करो, फिर जो दुख हो उसको निकाल दो। मैथ्स से सीख लो ये सारी चीज़ें। ठीक है, जाएगा 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू 499। तो याद रखना, मैंने अभी क्या बताया आपको, ज़िंदगी में पहले कुछ नया ऐड करने की कोशिश करो, फिर जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है, बेकार है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया तो प्लस का साइन डाल दिया, प्लस के साइन में किसी का साइन चेंज होता नहीं है। 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा, ये 200x प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 200y दैट इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 1000। तो मैं इसको ओवरऑल 200 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, यस डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइड बाय 200। तो अगर 200 से हमने डिवाइड किया तो 200 कैंसिल होता बचा कितना x, यहाँ पे भी कितना बचेगा y और यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 0 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल गए, 5 2 जा 10। मतलब ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 का बना x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर एवरीवन। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 2 को माइनस करना है। अब जरा देखो इक्वेशन नंबर 1 2 में बड़ा कौन था, बड़ा सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे 501 था। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। तो हम माइनस करते हैं, माइनस करने पे हम क्या लिखेंगे, 101x प्लस 99y दैट इज इक्वल टू
501, यहाँ पे कितना आ जाएगा 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू 4,999 सॉरी है ना, माइनस कर रहे हैं तो सबकी साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस इज कन्वर्टेड इनटू माइनस 101 माइनस 99 कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस साइन क्योंकि 101 बड़ा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2y दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 101 501 माइनस 499, तो कितना जाएगा आंसर यहाँ पे 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ क्या करना पड़ेगा मुझे डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या मिलेगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4th वन क्लियर। अब 4th इक्वेशन मुझे मिल गए इतने सारे। अब मैंने क्या बताया था प्लस माइनस हो गया, अब मुझे क्या करना है ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इक्वेशन नंबर 3rd प्लस इक्वेशन नंबर 4th। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो फिर जो दोनों का रिजल्ट आया उसको भी क्या करना है हमें ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 3rd क्या था x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन नंबर 4 क्या x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। अभी एकदम सिंपल बेसिक सिंपल क्वेश्चन बन गया है, ऐड करना है प्लस माइनस कैंसिल, बच्चा कितना 2x दैट इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो गया 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड किया x इज इक्वल टू मुझे कितना मिल गया 3 है ना, 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 क्लियर। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मुझे बताओ x की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किस में करोगे, मैं तो भाई 3rd में करूंगा। क्यों, क्योंकि 3rd और 4th बहुत इजी क्वेश्चन है, जो फर्स्ट और सेकंड है वो बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ इसको 3rd में पुट कर देता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd वी गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या था वहाँ पे 3 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मीन्स y इज इक्वल टू 2 क्लियर। आपको x भी मिल गया और आपको y भी मिल गया, दोनों इक्वेशन आपको मिल गए। अब जरा वेरीफाई करो, जो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, 3 माइनस 2 कितना आता है 1, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे लिखेंगे आंसर x कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 3 कॉमा 2। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, खाली क्वेश्चन को क्या किया लोग ने एकदम लेंदी फॉर्मेट में कर दिया है। तो आपको खाली यही याद रखना है कि आपको क्या करना है, अगर बाप बेटा इक्वेशन आया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस, फिर क्या करना है माइनस, फिर क्या करना है प्लस। और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, हेल्पफुल है या फिर नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जो भी मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए वो आपके लिए इजी यूज़फुल है या फिर नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अटेंडेंस देना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।